श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय। श्री भगवान बोले, जो कर्मों के फल की इच्छा को छोड़ नित्य नैमित्तिक कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है। जो केवल अग्नि का त्याग कर देता है वह सन्यासी नहीं है। इसी प्रकार केवल क्रियाओं को त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को योग जानो। कोई भी बिना फल और संकल्प को छोड़े योगी नहीं हो सकता। मुनि को योग की प्राप्ति कराने में कर्म ही कारण होते हैं। निष्काम कर्म करने से योग मार्ग में आरूढ़ मनुष्य को शांति मिलती है। जब मनुष्य इंद्रियों के रूप रसादी विषयों और कर्म में आसक्त नहीं होता तथा संपूर्ण फल और संकल्पों को त्याग देता है तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। विवेकी पुरुष का कर्तव्य है कि संसार से अपना स्वयं ही उद्धार करे, अपनी अधोगति ना करे। मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु और स्वयं ही अपना शत्रु है। हे अर्जुन, जिसने अपनी आत्मा से मन को जीता है तो वह अपना बंधु है। जिसने आत्मा से मन को नहीं जीता है वह अपना ही शत्रु है। जिसने अपना मन अपने वश में कर लिया है और जो शीत गर्म, सुख दुख और मान अपमान को एक समान जानकर शांत रहता है, उसके हृदय में परमात्मा स्थिर रहता है। जिसको आत्मा ज्ञान से संतुष्ट है, जिसका मन स्थिर है और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो सुवर्ण और पाषाण को समान समझता है, वह योगी युग भगवत प्राप्त कहलाता है। हे अर्जुन, जो सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, बंधुवर्ग व पापियों को एक तुल्य देखता है वह योगियों में श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, योगी को उचित है कि सदा एकांत में निवास करे, संग का त्याग रखे, अपने मन और आत्मा को वश में रखे, किसी बात की आशा न रखे और किसी वस्तु का संग्रह न करे, सदा आत्मा को परमात्मा में लगाए रहे। हे अर्जुन, योग साधन के लिए सुंदर और पवित्र भूमि में ना बहुत ऊंचे ना बहुत नीचे कुशा के आसन पर मृग चर्म और उस पर वस्त्र बिछाए, उस आसन पर बैठकर और मन चित्त को रोककर इंद्रियों की प्रवृत्ति से निश्चल होकर अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए साधन करे। देह, सिर और गर्दन को सीधा रखकर इधर उधर ना हिलाए, अपनी नासिका के अग्रभाग को सदा देखता रहे तथा किसी दूसरी ओर दृष्टि ना लगाए। मन को शांत करे, निर्भय हो ब्रह्मचर्य में स्थिर रहे, मुझ में मन लगाए, चित्तवृत्ति रोककर मुझ में तत्पर हो योग का साधन करे। मन को वश में रखकर योगी इस प्रकार अपनी आत्मा को योग में लगाए, वह परम पद रूप शांति और मुझे पाएगा। हे अर्जुन, जो बहुत भोजन करता है, जो निराहार रहता है और जो बहुत सोता या जागता है, इन सबको योग की सिद्धि नहीं मिलती। जो मनुष्य आहार विहार प्रमाण से करते हैं, कर्म भी प्रमाण से करते हैं, जो प्रमाण से ही जागते और सोते हैं, उन्हें दुखों का दूर करने वाला योग सिद्ध होता है। जो अपनी आत्मा में ही अपनी चित्तवृत्तियों को रोक लेता है और संपूर्ण भावनाओं को छोड़कर निष्प्रह हो जाता है, तब वह युक्त कहलाता है। जिससे अपना चित्त अपने अधीन कर लिया है और जो सदा योगाभ्यास में लगा रहता है, उस योगी का मन निर्वात स्थान में रखे हुए दीपक के समान निश्चल हो जाता है। जिस अवस्था में योग सेवा से अपनी चित्तवृत्तियों के रुकने पर चित्त जहाँ विश्राम लेता है और जहाँ बुद्धि से आत्मा संतुष्ट होती है, जो सुख अनंत है, अर्थात जहाँ दुख का लेश नहीं है और केवल बुद्धि द्वारा ही जाना जाता है, उस सुख में स्थित योगी आत्मस्वरूप से चलायमान नहीं होता है। योगी आत्मस्वरूप के सुख को पाकर और अधिक किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता तथा इस सुख में स्थित होकर शीतोष्णादि सुख दुखों से विचलित नहीं होता। जिस अवस्था में दुख की निवृत्ति हो जाती है उसी अवस्था को योगावस्था कहते हैं। इससे प्रसन्नचित होकर यत्न पूर्वक योगाभ्यास करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली जो कामनाएं हैं उनको पूर्णतः त्याग कर और इंद्रियों के विषय को मन से रोककर योगाभ्यास करना चाहिए। धर्म युक्त बुद्धि से मन को धीरे धीरे आत्मा में लीन करें और पर ब्रह्म के अतिरिक्त किसी वस्तु का चिंतन न करें। मन अत्यंत चंचल है, किसी एक जगह स्थित नहीं रहता, इधर उधर घूमा करता है। इससे जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से रोक रोक कर इसे आत्मा में स्थिर करें। जिसका मन शांत रहता है, रजोगुण नष्ट हो गया है और आत्मा निष्पाप हो ब्रह्म में लीन हो गई है, ऐसे योगी को समाधि का सर्वानंद सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार पाप रहित होकर आत्मा में योग को लगाए रहने वाला योगी सुखपूर्वक बिना परिश्रम सुख दुख का अनुभव करता है। सभी को एक समान देखने वाला योगाभ्यासी अपनी आत्मा को सभी प्राणी में देखता और संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है। हे अर्जुन, जो मुझको संपूर्ण प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों को मेरे में देखता है, उससे मैं अदृश्य नहीं रहता और न वह मुझसे अदृश्य रहता है। संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे को जो अभेद बुद्धि से भजता है, वह चाहे सब कर्मों को करे अथवा ना करे, जिस भांति इच्छा हो रहे, तो भी वह मुझसे अलग नहीं है। हे अर्जुन, जो संपूर्ण प्राणियों के सुख दुख को अपने समान जानता है और सबको एक समान देखता है,
वह योगी सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने योग का यह मार्ग बताया है कि सबको समान भाव से देखें, परंतु मैं अपने मन की चंचलता से यह समझता हूँ कि इस प्रकार के योग बहुत काल तक स्थिर नहीं रह सकता। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, देह और इंद्रियों को शोभित करने वाला बड़ा बलवान और दृढ़ है। इस मन को रोकना मेरी समझ में इतना कठिन है जितना वायु को रोकना। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु अर्जुन, निसंदेह मन बड़ा चंचल है, यह रुक नहीं सकता, परंतु हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से उसका निग्रह हो सकता है। मेरा मत है कि जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए योग साधन कठिन है, परंतु जो जितेंद्रिय है वह यत्न करने से योग साधन कर सकता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो प्रथम श्रद्धा पूर्वक साधन में प्रवृत्त हुआ परंतु पीछे ठीक उपाय न कर सकने से अभ्यास में शिथिल हो गया, इस कारण उसका मन योग से चलायमान हो गया। ऐसा मनुष्य योग की सिद्धि को न पाकर फिर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, जिसने कर्मों को ईश्वरार्पण नहीं किया और योग सिद्ध करके मोक्ष भी नहीं पाया, वह दोनों से भ्रष्ट हो क्या उस मेघ के समान नष्ट नहीं होता, जो एक मेघ से निकलकर दूसरे में न मिलने से बीच में ही नष्ट हो जाता है? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्णतः दूर करिए, क्योंकि संशय दूर करने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, उस मनुष्य का इस लोक अथवा परलोक में कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाला कोई भी दुर्गति को नहीं पाता। जो मनुष्य योग भ्रष्ट होकर मर जाता है वह स्वर्ग आदि लोक में जाकर बहुत दिन तक वास करता है और फिर पवित्र लक्ष्मीवान पुरुषों के घर जन्म लेता है, अथवा वह योग भ्रष्ट फिर बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। ऐसा जन्म लोक में दुर्लभ है। हे कुरुवंशी अर्जुन, इस संसार में जन्म लेकर फिर वह पूर्व जन्म के बुद्धि संयोग को पाता है और उस बुद्धि के संयोग द्वारा योग के लिए फिर यत्न करता है। पूर्व जन्म के योगाभ्यास के कारण परवश होकर भी वह योग सिद्धि में तत्पर हो जाता है और योग स्वरूप को जानने की इच्छा कर केवल योग को ही नहीं पाता, किंतु वेदोक्त कर्म फल से अधिक फल पाकर मुक्त हो जाता है। जो योगी इस प्रकार यत्न करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। इस भांति अनेक जन्मों में योग की सिद्धि पाकर प्राणी परम गति पाता है। तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्मनिष्ठों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे अर्जुन, तू योगी हो। समस्त योगियों में जो भी श्रद्धा पूर्वक मुझ में चित्त लगाकर मेरा भजन करता है वह योगी मुझे सर्वश्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम 6 अध्याय। बोल में श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।